बच्चों, आज मैं आपको डाइजेशन के बारे में बताऊंगी। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज दैट प्रोसेस in which food is broken down into a simple liquid form. Glucose is called a digestion. Digestion का मतलब ये हुआ कि यानी जो हमने स्टार्च लिया उसमें डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स और जूसेस मिलके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। इट्स कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ के अंदर क्या होता है? टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है और टीथ होते हैं। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? बकल कैविटी को। राइट? जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो ये टीथ होते हैं, उसको कट 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 छोटे छोटे पीसेस में उसको तोड़ देते हैं और जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है उनसे सलाइवा निकलता है। इस सलाइवा के अंदर क्या होता है? टाइलिंग एंजाइम होता है जो खाने के साथ मिलके उसको खाने को लुगदी टाइप बना देता है और जो टंग होती है वो खाने को पीछे ढकेलने का काम करती है। तो जो ये फूड बना इसको हमने क्या बोला? बोलस। अब ये जो बोलस फूड होता है ये इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। इसोफेगस इज अ फूड पाइप। अब ये जो मूवमेंट और इसके अंदर एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टालसिस मूवमेंट का मतलब होता है कि जो मसल्स होती हैं इसोफेगस की उनमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसे वेव लाइक मूवमेंट हो जाता है। इस मूवमेंट को भी हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि जो स्टमक होता है उससे खाना वापस आता है, तब इस मूवमेंट को एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह दिया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसोफेगस से जब स्टमक में खाना जाता है तो एक इंस्फिंक्टर होता है जिसको कि हम पाइलोरिक इंस्फिंक्टर कहते हैं, जिसकी वजह से खाना वापस नहीं जाता। राइट? अब इसके बाद खाना जाता है स्टमक के अंदर। स्टमक इज अ बैग लाइक थिक स्ट्रक्चर। स्टमक हमारे कहाँ पर होता है? हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड में इस जगह होता है। राइट? और इस स्टमक के अंदर बहुत सारे सीक्रेशंस होते हैं जिसमें कि गैस्ट्रिक जूस, म्यूकस, एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट? अब ये जो म्यूकस होता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एसिड होता है जो कि जो फूड्स में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, जिससे खाना एसिडिक हो जाता है। तो इस एसिड से बचने के लिए जो म्यूकस होता है वो स्टमक की लेयर को बचा के रखता है जिससे कि हमारे स्टमक में घाव नहीं होते। और जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो किस में हेल्प करता है? प्रोटीन और फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। जैसे कि प्रोटीन के डाइजेशन में पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम होता है उसको पेप्टोन्स में बदल देता है। मिल्क जो होता है वो रेनिन एंजाइम्स की वजह से कर्ड, दही में बदल जाता है। राइट? तो इस तरह से खाना जो होता है पार्शली डाइजेस्टिव होता है, पूरा नहीं, पार्शली, जिसको कि हम काइम कहते हैं। और खाना किस तरह का बन जाता है? थिक सूप लाइक, जैसे गाढ़ा गाढ़ा सूप होता है उसकी तरह से बन जाता है। अब इसके बाद जो खाना होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्ग ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 7.5 मीटर लंबी होती है, लेकिन फिर भी हम इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी जो वाइड होती है यानी जो चौड़ाई होती है वो काफ़ी नैरो ट्यूब होती है जो कि कॉइल के फॉर्म में हमारे स्टमक के अंदर, स्टमक के नीचे होती है। ये इस जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो लिवर और पैंक्रियाज भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि लिवर से बाइल जूस निकलता है और बाइल जूस में जो लिवर में जो बाइल जूस बनता है ये गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो जाता है। लिवर में आपको वैसे बताऊं ये एक ब्राउन कलर की ग्लैंड है जो कि एब्डोमेन, हमारे पेट के राइट साइड में यहाँ पर होती है और ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी भी ग्लैंड्स होती है उन सब में लार्जेस्ट होती है। उसके बाद अब इसमें पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज भी अपना वर्क काम करता है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं और बाइल जूस आपका लिवर से निकलता है और इंटेस्टाइन के वॉल से इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं। ये सभी इंटेस्टाइन के अंदर वर्क करते हैं। राइट? पैंक्रियाटिक जो होता है ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो पार्शली डाइजेस्टिव फूड होता है इसको स्मॉल होता है जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा शुगर होती है
वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है और लिवर में जाके स्टोर हो जाती है। तो इस तरह से जो शुगर होता है उसका लेवल नॉर्मल हो जाता है बॉडी में। लेकिन जब हमारी बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है तब ग्लूकागन जो हार्मोन्स होता है ये लिवर के अंदर जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में शुगर स्टोर था उस पर ये वर्क करता है और जो ग्लाइकोजन होती है दोबारा से शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरह से हमारे ब्लड में उस शुगर के लेवल को कंट्रोल करती है। आ गया ना समझ में आपको? तो यहाँ पे फिर ये तीनों जूसेस मिलकर जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स इस सब के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और इसमें एंजाइम्स कौन कौन सी मदद करते हैं? ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को ग्लूकोज में, और लाइपेज जो होता है फैट से वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लाइक ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस डाइजेशन में जब खाना कंप्लीट हो जाता है तो इस फूड को हम काइल कहते हैं, राइट। लेकिन अब ये जो डाइजेस्टिव फूड है ये ब्लड में कैसे मिलता है? तो इसके लिए जो इंटेस्टाइन की इनर वॉल होती है इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं। और एक विलस मतलब बहुत सारी मिलियंस में विलाई होती है और एक विलस जो होता है उसमें ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज होती है। इनसे ये जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जाके ब्लड वेसल्स को दे देते हैं और फिर ये मिक्स हो जाता है ब्लड में। तो इस तरह से हमारा फुली डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन एक वाइट ट्यूब है जो कि 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। कहने को लार्ज है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से भी छोटी है। बस लार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चौड़ाई जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इस लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेती है और जब अनडाइजेस्टेड फूड से लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है तो वो सेमी सॉलिड बन जाता है जिसको कि हम स्टूल ऑफ फिशेस कहते हैं, राइट। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है मतलब जो सेमी सॉलिड फूड होता है ये रेक्टम में जाता है। रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का एंड का पोर्शन होता है, वहाँ पे ये स्टोर हो जाता है। और फिर उसके बाद जब हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है जिसको कि हम इजेक्शन कहते हैं। आया समझ में? तो ये मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बताया। लेकिन बेटा ये माउथ और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस ये सभी मिलके एक कैनाल बनाते हैं जिसको कि हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और ये 8 to 9 मीटर लंबी होती है। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसके आंसर आपको दूंगी। और मेरा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर करिए। बच्चों, तो आपको डाइजेशन के बारे में अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया ना।